वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं जो चाइना और ताइवान के बीच में जो वॉर की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं दोस्तों, उसके लिए उसके ऊपर जो ये वीडियो है मैंने बनाई है। और आज आप लोगों को इसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे ये सब शुरू हुआ, क्या क्या रीज़न्स है और क्या क्या हालात है वहाँ के, सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये सब शुरू हुआ था जब चाइना में सिर्फ दो सरकार हुआ करती थी। तो दो सरकार थी, दोनों के जो विचारधाराएं थी वो अलग अलग थी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी थी। तो उस समय से ही चाइना में जो था, जो एक दूसरी सरकार थी वो जीत गई, और जो बाकी दूसरी पार्टी थी उसने क्या किया, वो वहाँ से जब वो जीती तो उसने अपने यहाँ वो चाइना से दूसरी ओर चली गई, एक टापू पर चली गई जो था जो बाद में बना ताइवान दोस्तों। अब ये वहाँ पर रही, लेकिन वहाँ पर होने के बाद भी क्या था कि ये था कि लेकिन थे तो सारे चाइनीज़ ही। तो वहाँ से जाने के बाद भी वो ये समझते थे कि ये चाइना हमारा है, और चाइना वो वाला समझता था कि ये ताइवान जो है हमारा है। अब चाइना को जो बोला जाता है वो बोला जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान जो है वो खुद को बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब ताइवान बोलता है कि चाइना हमारा है और चाइना बोलता है ताइवान हमारा है, क्योंकि लोग तो वहीं के थे और वहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए। तो ये धीरे धीरे करके जो है ताइवान बना आगे चलकर। लेकिन धीरे धीरे जो था कि जो चाइना वाली सरकार थी जो वहाँ जीती थी, वो धीरे धीरे करके डेवलप होती गई और आगे बढ़ती गई और बड़ा होती गई। लेकिन ये जो ताइवान में जो लोग चले गए थे वहाँ चाइना से, ये एक टापू पर ही सिमट कर रह गए। मतलब कि ये एक देश बना हालांकि बाद में, लेकिन ये वहीं तक सिमट कर रहे। लेकिन इन्होंने जो चीज़ सबसे अच्छी थी वो ये की कि इन्होंने अपने आप को डेवलप करना शुरू करा, और ये डेवलप करते करते धीरे धीरे आज इतने डेवलप हो गए कि ये चाइना को भी जीडीपी में पछाड़ते हैं दोस्तों। तो आज ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि चाइना और ताइवान कैसे अलग अलग हुए थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे क्या सारी चीज़ें हुई थी दोस्तों। चाइना में 1989 में एक कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, एक इंसिडेंट हुआ था। वहाँ के लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया कि वी वांट डेमोक्रेसी। पर ये जो डेन जिनपिंग थे ये आए और इन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप लोग जाइए अपनी पढ़ाई कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, पर डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। लेकिन वो फिर भी प्रोटेस्ट करते रहे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कॉलेज में ही स्टूडेंट्स पर टैंक चढ़वा दिए, गोलीबारी करा दी दोस्तों। और उसके बाद एक नाम आप लोगों के सबके सुनने में आ रहा होगा, नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी जो थी 1989 में वहाँ सीधा चाइना पहुँच गई इस इंसिडेंट के बाद, और उन्होंने चाइना में ही चाइना के खिलाफ जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद उन्हें तत्कालीन जो है गिरफ्तार किया गया और बाद में सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो नैन्सी पेलोसी हैं वो स्टार्टिंग से ही चाइना के खिलाफ रहती हैं। वो तिब्बत के मामले में भी हमेशा से ही चाइना के खिलाफ बोलती हैं, और जो मुस्लिमों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं चाइना में उस पर भी वो हमेशा बोलती हैं, चाहे और कोई कंट्री बोले या ना बोले। तो इस चीज़ से एक बात तो साफ है कि नैन्सी पेलोसी जो है हमेशा से ही चाइना के खिलाफ रहती हैं दोस्तों। अब जो व्हाइट हाउस है दोस्तों, अमेरिका में जो व्हाइट हाउस है वहाँ पर कोई भी नहीं चाहता था कि नैन्सी पेलोसी जो है इस समय पर चाइना जाएं, लेकिन वो फिर भी गई, क्योंकि ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन के वॉर से जो है पूरी दुनिया में क्राइसिस इतने ज़्यादा आ रखे हैं, हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर चाइना और ताइवान का युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जो है अमेरिका भी उसके सपोर्ट में है वैसे तो, क्योंकि अगर ये शुरू हुआ तो उसके बाद जो है और भी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों। क्योंकि चाइना भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाइना ही के यहाँ से प्रोडक्शन होती है। और ताइवान ने तो दोस्तों सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, इसका 70% है वो पूरा का पूरा पूरी दुनिया का सिर्फ ताइवान से आता है दोस्तों। TSMC एक कंपनी है, यहाँ से आता है। और ये क्या है दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब धीरे धीरे ताइवान जो है डेवलप होना शुरू हुआ था, तो ये इतनी तेज़ी अपने आप को डेवलप करा, और इसने TSMC वहाँ की एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है। अब सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, जितनी भी हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि टीवी हो गया, AC हो गया, रिमोट्स हो गए, मोबाइल हो गया, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, और भी इस तरह के माइक हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी में जो है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है दोस्तों। तो ये सारा जो है सारा का सारा आता है
ताइवान से। अब अगर यहाँ पर कुछ भी होता है, अगर मान लीजिए ये बंद हो जाता है या फिर प्रोडक्शन बंद हो जाए, तो पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। मोबाइल फ़ोन्स हो गए, एसी, टीवी, फ्रिज और जितनी भी सारी चीज़ें जिनमें उनका यूज़ होता है सारे सेमीकंडक्टर्स का, वो सारे बंद हो जाएंगे। और या फिर अगर ताइवान पर चाइना का कब्ज़ा हो जाता है तो ये सारी चीज़ें भी चाइना के अंडर हो जाएगी। तो इसलिए भी पूरी जो दुनिया है वो ताइवान को बचाना चाहती है, उसके सपोर्ट, अमेरिका भी चाइना के सपोर्ट में है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एप्पल हो गई और भी दूसरी कंपनीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, टेस्ला हो गई, ये सब क्या है, यहीं से ही TSMC से ये चिप्स खरीदती हैं, सिलिकॉन की ये सेमीकंडक्टर्स खरीदती हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी पूरी दुनिया के लिए दोस्तों, अगर ये सारा होता है तो। अब ये जो है पूरा 70 से 80% यहीं से आता है, ताइवान से। तो इसलिए भी ताइवान बहुत ज़्यादा डेवलप है और सभी इसको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, खास करके अमेरिका जो है इसके साथ में खड़ा है। लेकिन अभी तक जो है चाइना ने ये बोला था कि हम जो है सिर्फ आर्मी ड्रिल कर रहे हैं, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, हमेशा से जो युद्ध हुए हैं वो इसी बहाने से ऐसे ही हुए हैं, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, सभी ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि हम इन्वेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ड्रिल कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन बाद में वो युद्ध का रूप ले लेते हैं दोस्तों, वो युद्ध में आ जाते हैं। और चाइना जो है, चाइना ने कुछ चीज़ें भी करनी शुरू कर दी है दोस्तों। जैसे चाइना ने जो है, ताइवान ने बताया कि चाइना उस पर साइबर अटैक कर रहा है, उसकी जो कुछ बड़ी गवर्नमेंट साइट्स हैं वो चलनी बंद हो गई हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब चाइना और क्या क्या चीज़ें कर रहा है, जैसे कि चाइना जो है डिप्लोमेटिक सारी चीज़ें कर रहा है और मिलिट्री ड्रिल कर रहा है और साथ ही साथ साइबर अटैक कर रहा है और क्रिमिनल जो विद्रोही हैं, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको जो है मार रहा है सीधा के सीधा। और जो है ताइवान पर सैंक्शंस भी लगा रहा है। उसने कई चीज़ों पर सैंक्शंस लगाए हैं, बट उसने भी जो ये चिप है इसको छोड़ दिया, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को, क्योंकि उसे भी पता है कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और ऐसे ही चाइना के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने यही बयान दिया है कि हम जो है आर्मी ड्रिल कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। पर ये सिर्फ एक बहाना है दोस्तों, क्योंकि ताइवान को पूरे चारों तरफ नहीं, पूरे 6 तरफ से घेर लिया गया है। अपनी आर्मी जो है वो उन्होंने जो वहाँ पर लगा दी है पूरी की पूरी, जो सबमरीन्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं और भी सारी चीज़ें, पूरी सैन्य ताकत जो है उसको लगा दिया है पूरी की पूरी। और इसी के साथ अमेरिका जो ताइवान के सपोर्ट में है दोस्तों, क्योंकि चाइना ने पूरी तरह से ताइवान को घेर लिया है, इसीलिए जो अमेरिका है वो उसको सपोर्ट कर रहा है ताइवान को। और इसमें जो है रेंज फायरिंग जो सारी के सारे मशीन्स हैं, जो गन्स हैं, ये लाई गई हैं और मिसाइल्स जो हैं उसने तैनात कर दी है चाइना ने ताइवान के ख़िलाफ़। और इसमें और भी सारी चीज़ें हैं जो ताइवान के ख़िलाफ़ उसने करनी शुरू कर दी है। और ताइवान ने जो है शुरू से ही, मतलब ये जो सारी की सारी चीज़ें बता रहा है कि अमेरिका ये सारी चीज़ें उसके जो टेरिटरी में ला रहा है, जो कि इलीगल है दोस्तों। अब इसी के साथ क्या है, चाइना में जो है प्लेन्स जो है घुसने लगे हैं, चाइना के प्लेन्स जो हैं उसकी टेरिटरी में घुसने लगे हैं ताइवान की। अब जो चाइना ताइवान अगर युद्ध होता है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं और कितने दोनों ही देश कहाँ कहाँ पर खड़े हैं, ये मैं आप लोगों को अब बताऊंगा दोस्तों। हालांकि ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि ताइवान छोटा सा है तो चाइना उस पर आराम से जो है इन्वेड कर लेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर में हम देख चुके हैं कि रशिया के पास यूक्रेन के पास तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं, तब भी उसने नाको तले चने चबवा दिए रशिया को। और अभी तक भी रशिया जीता नहीं है दोस्तों, वॉर चल रही है। लेकिन यहाँ ताइवान तो फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है और उसके पास जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना को कड़ी टक्कर दे सकता है दोस्तों। इसमें जो है थल सेना का ज़्यादा काम नहीं है, इसमें जो मेन काम होगा वो नेवी का और एयरफोर्स का होगा दोस्तों। तो मैं कुछ डाटा है जो आप लोगों को साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, अगर हम आबादी की बात करें तो चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी पॉपुलेशन चाइना की है दोस्तों, 140 करोड़ के आसपास खड़ा है, हालांकि 139 करोड़ हम मान लेते हैं अभी। और वहीं ताइवान की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 36 लाख इसकी अभी पॉपुलेशन है दोस्तों। तो जितना भी मैं आपको डाटा बताऊंगा वो आप पॉपुलेशन और कंट्री के हिसाब से आप उसको देखिएगा कि कौन सा ज़्यादा ताकतवर है। अगर डिफेंस बजट देखें तो हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना का ज़्यादा है, 230 बिलियन डॉलर है दोस्तों।
और जहाँ ताइवान का है वो 16 बिलियन के आसपास है, 17 बिलियन के आसपास आप लगा लीजिए। और वहीं पे एक्टिव सोल्जर्स देखें तो इसके 20 लाख है चाइना के, और ताइवान के एक्टिव सोल्जर्स 1,70,000 है दोस्तों। अब दोनों के जो ताइवान छोटा सा है और चाइना इतना बड़ा है, लेकिन एक्टिव सोल्जर्स से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया थल सेना का यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है। और रिजर्व सैनिक यहाँ पर चाइना के पास सिर्फ 5 लाख हैं, लेकिन ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व सैनिक हैं दोस्तों। तो अगर हम टोटल भी कर लें तो ताइवान के पास लगभग 17 लाख होते हैं और चाइना के पास टोटल 25 लाख होते हैं। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है 8 लाख का। मतलब कि यहाँ पर अगर वॉर होती भी है और दोनों सेनाएं लड़ती हैं तो बहुत ख़तरनाक होगा, चाइना भी ये जानता है। और अगर टैंक्स की बात की जाए तो टैंक्स 520 हैं चाइना के पास और 1110 हैं ताइवान के पास। और तोपखाने की बात की जाए तो चाइना के पास 5,854 हैं और वहीं पर ताइवान के पास 1,667 हैं। और ओशन लिफ्ट की बात की जाए तो फ्लीट की बात की जाए, ओशन फ्लीट, तो चाइना के पास 777 हैं और ताइवान के पास 117 हैं दोस्तों। और वहीं पर फाइटर प्लेन्स की बात की जाए तो फाइटर प्लेन्स 1200 चाइना के पास हैं और ताइवान के पास 288 हैं। हेलीकॉप्टर्स चाइना के पास 912 हैं और ताइवान के पास 208 हैं। और वहीं पर अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो चाइना के पास 281 हैं और ताइवान के पास 91 हैं। और सबमरीन्स दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना के पास है दोस्तों, 79 है। और वहीं पर ताइवान के पास 4 हैं। 4 भी एक छोटे से देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और वहीं पर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसके 507 हैं एयरपोर्ट्स और ताइवान के 37 हैं। लेकिन ये सारा डाटा अगर हम देखें तो ताइवान को फिर भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी और फ़ायदा है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ताइवान अलग कंट्री है और यहाँ पर चाइना को उस पर आकर हमला करना पड़ेगा और ताइवान अपने घर पर लड़ रहा है, तो यहाँ पर उसको जो है बहुत सारे फ़ायदे होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि चाइना को सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी और ताइवान ऑलरेडी सारी चीज़ों को प्रिपेयर रहेगा, सारी चीज़ों से अपने साथ रख कर चलेगा। तो और वहाँ पर जो चाइना जो है देखा जाए तो उसको पूरी तरह से अभी पता भी नहीं है कि ताइवान कैसा है, लेकिन ताइवान के जो फाइटर्स हैं और जो सोल्जर्स हैं वो जगह जगह से चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, तो आराम से इस चीज़ में उसको मात दे सकते हैं। सॉरी। और दोस्तों ऐसे ही जब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जब अमेरिका ने 1955 में वियतनाम को ख़त्म करने के लिए वियतनाम में घुसा था, तो सबसे बड़ा एक रीज़न था जो 20 साल बाद उसको उल्टा भागना पड़ा था वहाँ से, वो थे गोरिल्ला फाइटर्स दोस्तों। इसकी वजह से ही अमेरिका को वापस भागना पड़ा था। तो ये फ़ायदा यहाँ पर ताइवान को भी होगा कि ताइवान के भी जो सोल्जर्स हैं, जो कमांडोज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग इतनी ख़तरनाक की जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना कभी भी हमला कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए उनको पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों। इस तरह से उनको सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो वो हर चीज़ में निपुण है दोस्तों। अगर मान लीजिए वॉर होती है तो वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है दोस्तों, इस तरह से। और ताइवान जो है एक फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है, तो जीडीपी में वो चाइना को भी पछाड़ता है दोस्तों। चाइना की जो जीडीपी है वो 45 लाख करोड़ रुपए है, जो चाइना से भी ज़्यादा है दोस्तों। और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है ताइवान की वो 20 लाख के आसपास है और चाइना की लगभग 12 लाख के आसपास है दोस्तों। और TSMC जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ताइवान की सबसे बड़ी दुनिया की जो सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन है उसको प्रोडक्शन करती है, जो ताइवान को सबसे आगे रखता है इन सब चीज़ों में दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि चाइना भी ये जानता है कि अगर उसने वॉर छेड़ी तो 70% चाइना भी जो है ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो ताकत है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और हालांकि अभी चाइना के अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं दोस्तों, वो खुद भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। तो वो जानता है कि अगर ऐसे समय पर उसने लड़ाई करी तो फिर उसको भी जो है बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी जो आर्मी है 70% जो है बर्बाद हो जाएगी बुरी तरह से। तो वो अभी शायद से हो सकता है वॉर ना लड़े दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो है अब देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। 4 तारीख से शुरू हुआ था मेरे ख्याल से और 7 तारीख तक उसने बोला है। अब देखते हैं आगे सारी चीज़ें क्या होती है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।